क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज इतला के मुताबिक डिलीट करवा दी गई है। क्योंकि वो आपने सुना ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वही हिसाब हुआ यहाँ पर। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। ऊपर से इतने सारे तलबा और तालिबात झूठ नहीं बोल सकते हैं। चले हम तो मानते हैं कि हम लोग अपने यूट्यूब पर बैठे हैं या फिर डिजिटल मीडिया जो है वो झूठ बोलता है व्यूज के चक्कर में, लेकिन इतने तलबा और तालिबात झूठ नहीं बोल सकते हैं। हम झूठे हो सकते हैं, मैं झूठा हो सकता हूँ, वो झूठे नहीं हो सकते हैं। अगर आप लोग इस चीज को देखें तो ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के इम्तिहानात सर पर हैं, बोर्ड के इम्तिहानात आप लोगों के करीब हैं, अगर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आप लोगों का दाखिला नहीं जाएगा। ये सबसे गंदी ब्लैकमेलिंग है। बाकी औकात ही कोई नहीं है उनको रोकने की। वो अपने मेहनत पर अपने बलबूते पर आगे निकल रहे हैं। आप लोग कौन होते हो? सवाल है। यू हैव नो राइट और अथॉरिटी टू थ्रेट देम। यहाँ पर सबसे ज्यादा ताजुब होता है डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान और उसके अलावा एएसपी शहर बानो साहिबा पर। और डीआईजी साहब ये बात कर रहे हैं कि मुतासर लड़की है कौन, ना उसका अता ना कोई पता। अगर किसी को कुछ मालूम है तो वो मुझे बताए। ठीक है, जो मालूमात आपको बच्चे दे रहे हैं, स्टूडेंट्स दे रहे हैं, वही मालूमात आप कलेक्ट करें, उस पर सारा वर्क करें, मजीद इस पर प्रोसीड करें। जो कुछ भी तलबा और तलबात के साथ यहाँ पर हो रहा है ना, उसका सबसे बड़ा नुकसान जो इन फ्यूचर पाकिस्तान को होने वाला है ना, वो बहुत खतरनाक है। ये शायद ये बात नहीं जानते कि ये हमारे कौम का बहुत बड़ा असासा है। अगर इन्हें कुछ होगा तो नुकसान सरासर हमारा ही अपना है, हमारे मुल्क का नुकसान है। क्योंकि बहुत से नौजवान हमारे ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, चाहे कॉलेजेस हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, उनमें फंक्शनल एंटी हरासमेंट कमेटी का क़याम होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सबका मेज़बान मोहम्मद जान आलम आप सबकी खिदमत में हाजिर है आज एक नई वीडियो के साथ। और आप लोग देख रहे हैं एक्सक्लूसिव नुमाइंदा। नाज़रीन, 2-3 दिनों से एक गंभीर मामला जो है सर उठा रहा है पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और उसके अलावा अब तो टेलीविज़न पर भी इसका तस्करा हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ पीजीसी इंसिडेंट के बारे में। बिल्कुल पीजीसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एक वाक़या हुआ है रेप का, उस हवाले से। क्योंकि ये मामला जो है इंतहाई गंभीर होता जा रहा है और इसको जितना हो सके ना दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये एक ऐसा स्प्रिंग है जिसको जितना दबाओगे उतना ही ये उछलेगा, और ये मामला अब उतना ही उछलता जा रहा है। असल में बात कुछ यूं है कि 9 अक्टूबर के रोज़ गालिबन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के कैंपस नंबर 10 में एक ज़्यादती का दिल खराश वाक़या पेश आया उस कॉलेज कैंपस की बेसमेंट में, जिसके मरकजी किरदार 2 लोगों को इधर समझा जा रहा है। एक वैन ड्राइवर, दूसरा कॉलेज कैंपस का गार्ड। लेकिन खाली यही 2 मरकजी किरदार नहीं है। अगर मैं बात करूँ ना तो ओवरऑल जितना मैनेजमेंट वहाँ पर मौजूद था उस वक्त, वो सब के सब जिम्मेदार हैं इस सारे इंसिडेंट में। सारा मैनेजमेंट जो है इसमें मिला हुआ है। ये पीजीसी कैंपस नंबर 10 जो है ये मौजूद है गुलबर्ग में। ये ज़्यादती का दिल खराश वाक़या पेश आया है एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के साथ। मतलब एक फर्स्ट ईयर की लड़की है जिसके साथ ये वाक़या सुनने में आ रहा है कि हुआ है सारा ज़्यादती का। और बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस मामले को दबाया जा रहा है, क्योंकि ये पीजीसी का जो ऑनर है वो आप लोगों को मालूम है कि कौन है, और उसका कितना यहाँ पर इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल मैटर्स पर भी और उसके अलावा बिजनेस के मैटर्स पर भी। मैं बात कर रहा हूँ मियाँ आमिर महमूद की। क्योंकि मियाँ आमिर महमूद जो हैं वो ऑनर हैं पीजीसी के, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के। उसके इसके अलावा एक प्राइवेट मीडिया चैनल के भी वो मालिक हैं। लेकिन
अब इसी डर से ना मीडिया ये बात उठा नहीं रहा, ना मीडिया उठा पा रहा है सही तरीके से, बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो इस सारे वाक़े को फेक करार दिया गया है, क्योंकि इसकी कुछ वजूहात हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बरअक्स डिजिटल मीडिया पर यानी कि सोशल मीडिया पर सारे मामलात को ना उठाया जा रहा है। तलबा और तालिबात के जो रद्द अमल को वहाँ पर दिखाया जा रहा है और प्रोटेस्ट चल रहा है 2-3 दिनों से। आज भी प्रोटेस्ट था तलबा और तालिबात का। तो लेकिन ये गंभीर सूरत हाल आखिर हुई क्यों है? सबसे पहले तो ये है कि ये वाकया जिस लड़की के साथ हुआ है, उस लड़की का ना तो किसी को नाम पता है सही तरीके से, पहली बात। दूसरा, ना वहाँ पर बेसमेंट में मौजूद कैमरों में कोई सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज इतला के मुताबिक डिलीट करवा दी गई है। क्योंकि वो आपने सुना ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वही हिसाब हुआ यहाँ पर। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। ऊपर से हमारे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, यानी कि डीआईजी ऑपरेशन हो गए, उसके अलावा सुनने में आया है कि प्रोटेस्टर्स भी नहीं कहना बनता, क्योंकि वो तो ज़ाहिर बात अपना हक मांग रहे हैं, उनको जस्टिस चाहिए उस लड़की का। एसपी साहब वहाँ पर गए, नाम नहीं लूँगा उनका मैं, डीएसपी साहब वहाँ पर गए, बजाय ये कि वो उनकी हेल्प करते, उन्होंने उल्टा ये कहा है डीएसपी साहब ने कि जितनी भी लड़कियां हैं वो क्या कहते हैं अपना पढ़ने पर ध्यान दें, ठीक है, ताकि कोई और वाकया ना पेश आ जाए। ये एक वीडियो वायरल भी हुई है इस चीज़ की। इसके बरक्स जो एसपी साहब हैं वो भी बस यही कह रहे हैं कि नहीं, इन सबको भगाओ यहाँ से, इन तलबा तलबात को, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। बची कुची कसर यहाँ पर इस तरह निकल रही है कि असातिज़ा कराम जो हैं वो बच्चों को बकायदा थ्रेट कर रहे हैं, उनको बकायदा थ्रेट्स मिल रही हैं कि अगर आपने कोई कैंपेन चलाई इस मामले पर या इस मामले के मतलब कोई पोस्ट की बात आपने, तो आप लोगों को निकाल दिया जाएगा, रेस्टिकेट कर दिया जाएगा कॉलेज से। ये तो चलो 2-3 दिन कबल उनको कहा गया था अदारे के अंदर मौजूद तलबा तालिबात से कि आपने ये मामला दबाना है, इस मामले को कहीं भी आप लोगों ने नहीं लेकर जाना, ना बताना है ना उछालना है, यानी कि इस बात को आपने दफन कर देना है। लेकिन एक बुरा काम जो होता है वो कितना को आप उसको छुपा सकते हो, नजर तो आ जाता है। दूसरा ये कि जब आपने फुटेज ही वहीं से मिटा दी है, कैमरे से डिलीट कर दिया है, तो फिर जारी बात है ना किसी को पता चलना है किस तरीके से ये वाकया हुआ है, किस तरीके से नहीं, क्योंकि इतने सारे तलबा और तालिबात झूठ नहीं बोल सकते हैं। चलें, हम तो मानते हैं कि हम लोग अपने यूट्यूब पर बैठे हैं या फिर डिजिटल मीडिया जो है वो झूठ बोलते हैं व्यूज़ के चक्कर में, लेकिन इतने तलबा और तालिबात झूठ नहीं बोल सकते हैं। हम झूठे हो सकते हैं, मैं झूठा हो सकता हूँ, वो झूठे नहीं हो सकते हैं। अगर आप लोग इस चीज़ को देखें तो ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के इम्तिहानात सर पर हैं, बोर्ड के इम्तिहानात आप लोगों के करीब हैं, अगर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आप लोगों का दाखिला नहीं जाएगा। ये सबसे गंदी ब्लैकमेलिंग है। बाकी तो औकात ही कोई नहीं है उनको रोकने की, वो अपने मेहनत पर अपने बलबूते पर आगे निकल रहे हैं। आप लोग कौन होते हो? सवाल है। यू हैव नो राइट और अथॉरिटी टू थ्रेट देम। ये जो जुल्म किया जा रहा है तलबा और तालिबात पर, क्योंकि अब ये मामला जो है इसको इंटरनेशनल मीडिया भी शायद उठा रहा है, और इस सारे मामले में सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात उन स्टूडेंट से मिलने गए। उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई है कि उस लड़की को इंसाफ मिलेगा। और सुनने में तो ये बात भी आई है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी गई है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने से वो असल मुजरिमान जो हैं नहीं बच सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने से उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल सकता। इंसाफ का बेहतरीन तरीका ये है कि आप मुजरिम को सज़ा दिलवाएं। पंजाब कॉलेज के डायरेक्टर आगा ताहिर ने तो सरासर इस सारे मामले की तरदीद ही की है।
उनका यही कहना है कि नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ एक प्रोपागेंडा है। चलो वो तो पंजाब कॉलेज के डायरेक्टर हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा ताजुब होता है डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान और उसके अलावा एएसपी शहर बानो साहिबा पर, क्योंकि माशाल्लाह काफी होनहार पुलिस अफसरान हैं, लेकिन इनका ये कहना कि नहीं ये सारा मामला प्लांटेड था या प्रोपागेंडा बेस्ड था, इस मामले में कोई सदाकत नहीं है, ये काफी ताजुब वाली बात है। क्योंकि एएसपी शहर बानो की एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी चलाई गई है कि वो मुतासरा लड़की के जो घर वाले हैं वो आए हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, सीढ़ियों से गिरी है। अच्छा, यहाँ पर ना एक जानिब ये बात भी सुनने में आई है कि वो लड़की फौत हो गई है, क्योंकि उसके साथ जब ज्यादती हुई है तो उसकी हालत तशवीशनाक थी, जिसकी वजह से उसको अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सकी, ये भी सुनने में बात आई है। इसमें कितनी सदाकत है ये अभी मैं कुछ नहीं कह, मगर इतने सारे स्टूडेंट्स जो बात कर रही हैं, जो गवाही दे रही हैं, उसको भी नजरअंदाज करना सरासर जुल्म होगा। एएसपी साहिबा ये कह रही हैं कि नहीं पुलिस आपकी मदद के लिए है, पुलिस से आप ताउन करें, पुलिस आपकी यकीन दहानी के साथ मदद करेगी। अब यहाँ पर बात ये है कि पुलिस अभी जो कर रही है वो तुमको पता ही है, ठीक है, और डीआईजी साहब ये बात कर रहे हैं कि मुतासर लड़की है कौन, ना उसका अता ना कोई पता, अगर किसी को कुछ मालूम है तो वो मुझे बताए, ठीक है। जो मालूमात आपको बच्चे दे रहे हैं, स्टूडेंट्स दे रहे हैं, वही मालूमात आप कलेक्ट करें, उस पर सारा वर्क करें, मजीद उस पर प्रोसीड करें। लेकिन ये कहना कि नहीं ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है, ये सरासर नाइंसाफी है। क्योंकि इतना बड़ा मामला जो इतना उछाला जा रहा है, कुछ ना कुछ तो सदाकत है ही है इसमें, ये बात कन्फर्म है। यहाँ पर एक बात मैं लाजमन करना चाहूँगा, बल्कि एक अपील ही समझें इसको मेरी, वो ये है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस में जितने भी अदारे हैं, चाहे कॉलेजेस हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, उनमें फंक्शनल एंटी हरासमेंट कमेटी का क़याम होना चाहिए। नो डाउट कि इस पर बाकायदा काम किया जा रहा है, लेकिन इस पर बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए रियल में, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं इस तरह से हरासमेंट के, बुली के, या क्या कहते हैं किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो अगर, तो इस पर पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए फंक्शनल एंटी हरासमेंट कमेटी में। और ये तो बहुत दूर की बात, सुनने में तो ये बात भी आई है कि एफआईआर नहीं हुई है, हो सकता है कि कर भी लें जल्दी एफआईआर इसकी दर्ज, लेकिन जो सिचुएशन मुझे अभी तक मौसूल हुई है वो यही है, जो बात सुनने में जो कुछ भी तलबा और तलबात के साथ यहाँ पर हो रहा है ना, उसका सबसे बड़ा नुकसान जो इन फ्यूचर पाकिस्तान को होने वाला है ना, वो बहुत खतरनाक है। ये शायद ये बात नहीं जानते कि ये हमारे कौम का बहुत बड़ा असासा है, अगर इन्हें कुछ होगा तो नुकसान सरासर हमारा ही अपना है, हमारे मुल्क का नुकसान है। क्योंकि बहुत से नौजवान हमारे ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, कोई दुबई शिफ्ट हो रहा है, कोई अमेरिका शिफ्ट हो रहा है, कोई कनाडा शिफ्ट हो रहा है, कोई फ्रांस, कोई लंदन, सऊदी अरेबिया, कोई चाइना, कोई ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, जहाँ भी। क्योंकि जो हालात हमारे मुल्क में चल रहे हैं ना, हमारी ये नौजवान नस्ल ना यहाँ से माइग्रेट कर रही है, पाकिस्तान छोड़ रही है, सिर्फ इन कारनामों की वजह से। अगर इनको ये पता चल जाए कि ये अगर मुल्क से बाहर चले गए तो मुल्क हमारा वैसे ही यहाँ पर क्या कहते हैं कमज़ोर पड़ जाएगा। क्योंकि हमारी ज़ाहिर बात है नौजवान नस्ल जो है भाग दौड़ संभालनी है हमारे मुल्क की, अगर यही हमारे मुल्क में नहीं रहेंगे तो फिर कौन हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा अपनी, कौन होगा जो यहाँ पर डेवलपमेंट्स लाएगा, नई नई इनोवेशंस लाएगा। क्योंकि हमारा नौजवान तबका तो मुल्क छोड़ जाएगा तब तक। ये जितने भी लोग यहाँ से क्या कहते हैं माइग्रेट कर रहे हैं वो इन्हीं बातों की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंसाफ नहीं है, अदल नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ें चल रही हकीकत है। क्योंकि जब नौजवान नस्ल पर इस तरह से रवैया अपनाया जाएगा कि जैसे अल्लाह माफ़ करे कोई टेररिस्ट हैं, कोई क्रिमिनल्स हैं प्रोफेशनल, तो उन्होंने यही करना है,
यहाँ पर आप प्रोटेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ये मैं आपको एक बात लिखवा के कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप प्रोटेस्ट करोगे, इन केस आपको उठा के या तो बंद कर देंगे या आप पर बरसात शुरू कर देंगे डंडों की, सोटों की, जो यहाँ पर चलता है एक जाहिलाना तरीका पुलिस का। बात गंदी है, लेकिन इस टाइम जो मामला है वो किसी के साथ भी हो सकता है। आज एक लड़की के साथ, कल अल्लाह माफ करे हमारी भी घर में हमारी बहनें हैं, हमारी भी लड़कियां हैं जो यूनिवर्सिटीज में जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं। इसलिए ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है, इस पर अमल दरामद करवाना चाहिए, सेफ्टी को यकीनी बनाना चाहिए। बाकी जैसे ही मज़ीद कोई और अपडेट आती है तो वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा आप लोगों से। आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमन बताएं, क्या ये मामला जो सारा पेश आया ये हकीकत में हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस के ऑफिशियल्स तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि तलबा और तलबात जो हैं वो शोर डाल रहे हैं इस चीज़ पर। आप लोग अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इसी का साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।